गुड़ खाना है और गुलगुला से परहेज करना है। सुने हैं ना कि एक विशेष समुदाय के ऊपर उस तरह टीका टिप्पणी करना, दोनों समाज को लड़ाने में और ठगने में, छल करने में लगे हुए हैं। इसका यही कि मैं 3 सालों में लगभग 450 किलोमीटर बाकी विधानसभा में सड़क का काम करवाया। तो मेहता जी का एक नारा था, सबको देखा बारी बारी अब लेस्लीगंज का बारी, था ना नारा। तो हम तो उनको भी चुनौती देने का काम किए हैं। अरे बिट्टू सिंह ने अगर 100 करोड़ की लागत से इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया तो आप 125 करोड़ की कोई योजना दिखा दे, तब ना आप मानेंगे कि आप बहुत अपने गृह प्रखंड के लिए काम करने का काम किए। तो इनमें अगर इंसानियत अगर शर्म है तो बहुत रोड धान रोपने के लायक है, तो कहाँ एक भी रोड में काम हो रहा है बताइए। आप धान कहाँ रोप रहे हैं? खाली अपने बाउंड्री में धान रोप रहे हैं। कि बाकी विधानसभा में जितने भी विधायक पहले थे या आगे होंगे, लेकिन ऐसे विधायक तो राजनीति के लिए नहीं, साजिश के नाम पर ये विधायक का नाम लिया जाएगा कि साजिश करने वाला कोई विधायक था इस विधानसभा में, तो नाम आएगा कि डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता जी। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अभी अभी उनका एक बयान आया था, पलामू पुलिस को 24 घंटे 48 घंटे ऐसा वो अल्टीमेटम दे रहे थे। एक विशेष समुदाय को एक बार फिर से वो टारगेट करते हुए भी नजर आ रहे थे। और आप ही तरहसी का ही ये मामला है, क्या कहेंगे इस बार जो उन्होंने बयान दिया है? देखिए अब बयान पे बात करते हैं तो उनका एक ही चीज है, कहावत है ना, गुड़ खाना है और गुलगुला से परहेज करना है। सुने हैं ना कि एक विशेष समुदाय के ऊपर उस तरह टीका टिप्पणी करना और अमर्यादित बातों को बोलना, और जब रात के 2 घंटे बंद कमरे में बात करना उसी समाज के साथ, तो आप समझ सकते हैं कि गुड़ भी खाना है, गुलगुला से परहेज भी करना है। मतलब राजनीति है कि भाई नेताजी का कि अपना काम बनता, जो कहावत है ना वही वाला वो चरितार्थ करने में लगे हुए हैं। लेकिन बाकी विधानसभा है, सब लोग उनके चालों चरित्र को समझ रहे हैं कि भाई आप अगर विशेष समुदाय को बोलने का काम करते हैं मान लिया, लेकिन आप बंद कमरे में फिर विशेष समुदाय के साथ बैठ के मीटिंग क्यों करते हैं? ऐसा क्यों होता है? इसके मतलब दोनों समाज को लड़ाने में और ठगने में, छल करने में लगे हुए हैं। इसका यही चरितार्थ है। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि देखिए जो घटनाएं हैं, जो आप बोले कि अगर तरहसी का ही हुआ, हम ये कहना चाहते हैं कि जो घटना है तो मेरा फर्ज ये बनता है, किसी बच्ची के साथ अगर ऐसा घटना है तो उस घटना को हम पर्दा के अंदर ही उसको रहकर मदद करें। अब मदद करके उस बच्ची को हम उस गार्जियन को सौंप देने का काम करें। क्योंकि अगर राजनीति हम उस बात पर करेंगे तो बच्ची का भी भविष्य है, कल उसका भी रिश्ता कहीं होगा। तो आप अपना राजनीति करने के लिए तो उसको आप पर्दा को बेनकाब करके अपना राजनीति भंजाना चाह रहे हैं आप, और उनके पीछे कुछ नहीं है। आज तो 48 घंटा और 24 घंटा सब बीत गया, क्या किए? कुछ हुआ? करनी और कथनी में आसमान और जमीन का फर्क होता है। सिर्फ कहीं भी मिल गया उनको दिख गए पत्रकार, तो बस जो वलूल जलूल बात है बोल देना, अब बोल के निकल जाना। हम ये कहना चाहते हैं सेम घटना पाकी में भी हुई है। वहाँ भी विशेष समुदाय के बच्ची, वहाँ भी एक है जो एक दलित समाज के एक लड़का के साथ अफेयर चल रहा था, वो भी अपने घर से निकल गई है। तो अब ये बताइए कि कोई तो ऐसा बात नहीं कर रहा। आज का जो समय है, आज का जो हालात है और आने वाला आगे का जो हालात है, हम भी नहीं कर सकते हैं कि हमारे बाल बच्चे आगे क्या कर सकते हैं। आज को जो हालात और परिस्थिति समय है, हम किसी के ऊपर हम भी हंस नहीं सकते हैं। कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। हम ये जानते हैं यहाँ पेरेंट्स अपने हिसाब से सब लोग अच्छा अपने बच्चा को शिक्षा देते हैं, लेकिन अगर इस तरह बच्चे लोग अगर गलत करते हैं तो बच्चे लोग अपने भविष्य को खुद अंधकार में डालने का काम कर रहे हैं। हम ऐसे बच्चों को मतलब ये कहना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं कि आप अपने पेरेंट्स के साथ धोखाधड़ी ना करें। आपके पेरेंट्स आपको पढ़ाने में, आपको लिखाने में, आपके मतलब बचपन से इतने बड़े करने का काम करते हैं, इतने देखभाल करने का काम करते हैं। कम से कम गार्जियन के राय में चले, पेरेंट्स का सम्मान को देखते हुए चलने का काम करना चाहिए। और खासकर आप जो बताने का काम किए विकास की बात, तो हम तो जरूर कहते हैं, दावे के साथ कहते हैं कि मैं 3 सालों में
लगभग 450 किलोमीटर बाकी विधानसभा में सड़क का काम करवाया। और आज आप हालात देख लीजिए क्या है। अगर आप बात करते हैं तो मेहता जी का एक नारा था, सबको देखा बारी बारी अब लेस्लीगंज का पारी, था ना नारा। तो हम तो उनको भी चुनौती देने का काम किए हैं। उनके हम जरूर मान जाते हैं कि भाई कोई आदमी ना अपना जात को बदल सकता है, ना अपना जन्मभूमि गिरी प्रखंड को बदल सकता है। हाँ, मेरा जन्म हुआ है मनातू प्रखंड में, मनातू थाना के अंतर्गत मनातू प्रखंड में मेरा जन्म हुआ है। हम मेरा ये है जन्मभूमि, हम मानते हैं। लेकिन मेरा अगर हम राजनीति किए तो राजनीति में मेरे लिए सब चारों ब्लॉक सतबरवा का जो 4 पंचायत सब मेरे लिए सब बराबर है। हम तो उनको बोले कि आपने नारा दिया कि सबको देखा बारी बारी अब लेस्लीगंज के पारी, तो हम लेस्लीगंज में 100 करोड़ की लागत से इंजीनियरिंग कॉलेज का शिलान्यास किया। अब बन भी गया, आज इंजीनियरिंग की पढ़ाई चालू भी हो गया, एडमिशन भी पूरा हुआ, बच्चे लोग रह भी रहे हैं। और ग्राम बसौरा में एक छोटा कमरा भी गांव में अंदर घुस के मिल रहा है, तो उस कमरा का भी रेंट 1000 रुपया पे कमरा मिल रहा है। तो ऐसा काम किया। आपने क्या किया? हमने तो आपके गरीब प्रखंड में 100 करोड़ की लागत से 1 अरब की लागत से इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया, चालू भी करवा दिया। और आपने उस नारा को कहां सच्चाई में तब्दील किया? अरे बिट्टू सिंह ने अगर 100 करोड़ की लागत से इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया तो आप 125 करोड़ की कोई योजना दिखाते तब ना आप मानेंगे कि आप बहुत अपने गरीब प्रखंड के लिए काम करने का काम किए। हम अनेकों काम किए हैं। लेस्लीगंज में एक समय था कि धान रोपने का काम करते थे, धान रोपते थे रोड में। और जब ये धान 2 दिन पहले रोपते थे और 2 दिन बाद हम काम लगवा देते थे रोड में। जब पांकी डाल्टेगंज रोड का हालात था काफी जर्जर, तो उस समय हमारे पिताजी विधायक हुआ करते थे। आइए धान रोपते थे पांकी डाल्टेगंज रोड में, और तुरंत उसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए हमारे पिताजी उस रोड को तुरंत काम लगा। आज पांकी डाल्टेगंज रोड एक इतिहास है। लोग कहते हैं, हमारे विधानसभा के लोग नहीं, दूसरे राज्य से बिहार से भी लोग आते हैं तो कहते हैं विदेश सिंह का बनाया हुआ रोड है, आज भी लोग कहते हैं। तो हमें ये कहना है कि आपको मुंह तोड़ जवाब मिला। मेरे कार्यकाल में लेस्लीगंज झरकटिया मोड़ से गांधी चौक को तो लय का सड़क काफी जर्जर था, उसमें ये धान रोपने का काम किए। मैं 4 दिनों के अंदर काम लगवाया। झरकटिया मोड़ से वहां लेस्लीगंज NH 75 में मिलवा देने का काम किया। तो इनमें अगर इंसानियत अगर शर्म है तो बहुत रोड धान रोपने के लायक है, तो कहाँ एक भी रोड में काम हो रहा है? बताइए। आप धान कहाँ रोप रहे हैं? खाली अपने बाउंड्री में धान रोप रहे हैं। विधानसभा का आज के समय में एक क्षेत्र का विधायक को क्षेत्र का राजा माना जाता है। आज के समय में राजा माना जाता है कि भाई इस क्षेत्र का राजा विधायक है, ठीक है। अब मुख्यमंत्री जो होते हैं वो पूरे प्रदेश का महाराजा हुए। हम एक अंदाज में बता रहे हैं। और बताइए, राजा के धान जूने में रोपा जा रहा है और प्रजा के प्रति कोई चिंता नहीं है। बाउंड्री में मेहता जी का उनका घोषणा था कि जीतेंगे तो 5-5 डीप बोरिंग हर साल में होगा, था ना, घोषणा था। और मेहता जी अपने बाउंड्री में सब डीप बोरिंग करवा लिया, जूने में सब धान रोप के तैयार हैं। तो बताइए ऐसा राजा के क्या जरूरत है? प्रजा के धान रोपाया नहीं रोपाया और राजा के धान जूने में रोपा के तैयार हो गया। तो आप ये समझिए कि इनके अंदर कोई भी सार्वजनिक काम करने का जज्बा ही नहीं है, ठीक है। अब इनके अंदर कोई भी समाज के लिए इनके दिल में जगह नहीं है, कोई भी समाज के लिए। हम ये कहना चाहते हैं, इनको सिर्फ लोगों को लड़ाने का जज्बा इनके अंदर है। एक दूसरे समाज को एक दूसरे समाज से लड़ा दो, दलित को OBC से लड़ा दो, OBC को स्वर्ण से लड़ा दो, हिंदू को मुस्लिम से लड़ा दो, यही इनके अंदर भावना है। और उसके बाद लड़ाने के बाद जो सब में एजेंट रखे हैं 1-2 हर समाज में लड़ाने के लिए, और फिर एजेंट के साथ बैठ के मीटिंग करते हैं कि कहाँ क्या प्रोग्रेस हुआ, कितना स्तर तक लड़ाई बढ़ा, कब वहां युद्ध छिड़ जाएगा, बताओ कहाँ कितना मसाला डाल दिए हो, कब वहां बम ब्लास्ट हो जाएगा। यही इनका साजिश है। राजनीति थोड़े ना करते हैं, ये साजिश करते हैं। हम जरूर कहेंगे कि बाकी विधानसभा में जितने भी विधायक पहले थे या आगे होंगे, लेकिन ऐसे विधायक तो राजनीति के लिए नहीं, साजिश के नाम पर ये विधायक का नाम लिया जाएगा कि साजिश करने वाला कोई विधायक था इस विधानसभा में, तो नाम आएगा कि डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता जी साजिश करने वाला विधायक बने थे एक बार, ये आएगा ऐसा नाम। कट करके फिर से अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।